Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होने वाला है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। आप देखोगे कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पहला ऐसा कन्वेंशन है जो कि लैंड मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। इससे पहले जितने भी आपने कन्वेंशन पढ़े होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करता था एनवायरमेंट से रिलेटेड कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए स्पेसिफिकली, क्योंकि लैंड भी आप देखोगे एनवायरमेंट के ही अंदर आता है, लेकिन स्पेसिफिकली आप देखोगे कैसे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, है ना? और किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी बारे में आपने देखा होगा, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा कि हम उन कन्वेंशंस में बात किए थे। आज की इस कन्वेंशन में हम स्पेसिफिकली लैंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से जो डिजर्टिफिकेशन है उसको रोका जा सके, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा। तो इस कन्वेंशन के बारे में अच्छे तरीके से चलिए अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इस कन्वेंशन का पूरा नाम बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस का दोस्तों ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट हम कैसे फाइट कर सके, उसके लिए ये दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कन्वेंशन बनाया गया था। अब देखोगे कि डिजर्टिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफाई करता है ड्राई लैंड्स को, ठीक है? अब देखोगे कि ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता है, जहाँ पे आप देखोगे कि अच्छी तरीके से खेती नहीं की जा सकती है। उन बंजर जमीनों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन ऐसे भी एरिया में वहाँ पे लोग रहते हैं। तो वो जो लोग रह रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशन को अच्छा करने के लिए, वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो सस्टेन कर पाए आप देखोगे, तो उसके लिए ये जो कन्वेंशन है बनाया गया है। ये कन्वेंशन दोस्तों आप देखोगे 1994 में इस कन्वेंशन को बनाया गया था। आप देखोगे कि इसको 1996 में प्रॉपर्ली एनफोर्स कराया गया फिर, जिसमें कि 50 जो इस कन्वेंशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मेंबर्स ने, तो ऐसे 50 मेंबर्स ने क्या किया था, रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को, ठीक है? जब पहले-पहले की ये बात हो रही है। फिर आप देखोगे कि प्रेजेंटली 196 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है इस कन्वेंशन को, उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी इस कन्वेंशन को किया है साइन। बेसिकली ये जो कन्वेंशन है आप देखोगे बात की जा रही है कि कंट्री जो कि एक्सपीरियंस कर रही है सीरियस ड्रॉट, ठीक है? जहाँ पे आप देख रहे हो कि सूखा काफ़ी ज़्यादा जिस एरिया में पड़ रहा है, तो वो जो कंट्रीज़ हैं, जो फेस कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं, या डिज़र्टिफ़िकेशन जो कंट्रीज़ एक्सपीरियंस कर रही हैं, पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि उन कंट्रीज़ में आप देखोगे कि ज़्यादा ही जो सूखा है वो दिखता है, ठीक है? और जो बंजरपन होता है ज़मीन में वो दिखती है, डिज़र्टिफ़िकेशन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि ज़्यादा से ड्राई लैंड्स आपको वहाँ की जो ज़मीन होती है वैसी होती है। तो स्पेसिफ़िकली उन कंट्रीज़ को कैसे अब सहायता दी जा सके, ठीक है? उन वो जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि रह तो रहे हैं लोग, उनको कैसे हेल्प किया जाए उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कन्वेंशन दोस्तों बनाया गया था। आप देखोगे कि ये जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसमें 40 आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिन आर्टिकल्स में कई सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है? जैसे कि आप देखोगे कि जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी इकोनॉमी है, उनके पास देखोगे दोस्तों कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि वो दूसरी कंट्रियों को हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे उनकी ऑब्लिगेशन एक तरीके से बनती है कि वो इन कंट्रीज़ में अपनी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करें, इससे भी रिलेटेड बात की गई है। इसके साथ ही दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनका इन कंट्रीज़ के लिए क्या टेक है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन की, आखिरकार उनका क्या इस पूरे मामले में टेक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कई सारी चीज़ों के बारे में उन आर्टिकल्स में डिस्कस की गई है। दोस्तों इसी कन्वेंशन में आप देखोगे कि आर्टिकल 1 जो है इस कन्वेंशन का बात करता है डिजर्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको कि वहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से सबसे पहला जो डेफिनेशन है उस आर्टिकल में आप देखोगे डिजर्टिफिकेशन की बात की गई है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे बताया गया है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब जमीन की जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है, जो सॉइल कैपेसिटी है, वो जब कम हो जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लैंड डिग्रेडेशन किन किन एरियाज में, एरिड एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में, ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में, जो कि आप देखोगे कि ये लैंड डिग्रेडेशन कैसे हमें देखने को मिला है फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। अब उसमें चाहे क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इन एरियाज में देखने को मिल रहा है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो लैंड डिग्रेडेशन है हमें देखने को मिल रहा है, तो ये डेजर्टिफिकेशन वहां पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्यों बनाया गया है, कि टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो उस एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सके, और इसके साथ साथ ही कैसे हम लैंड को रिस्टोर कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ अच्छी तरीके से, उसके लिए ये जो कन्वेंशन है बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे कन्वेंशन का? तो आप देखोगे कि सबसे पहला है कि हमें फाइट करना है अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन।
और इसके साथ ही मिटिगेट करना है इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, जो सूखा पड़ा हुआ है उसके इफेक्ट्स को भी हमको क्या करना है, मिटिगेट करना है। ठीक है, ग्रोइंग थ्रेट टू अवर प्लैनेट, जिसके की वजह से आप देखोगे कि हमारे प्लैनेट के लिए ये थ्रेट साबित होने वाला है। ठीक है, इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम, इसकी वजह से आप देखोगे कि इकोसिस्टम भी इम्पैक्ट करेगा, लाइवलीहुड जो वहाँ के लोगों को रहन सहन है वो भी इम्पैक्ट करेगा, और फूड सिक्योरिटी जो है दोस्तों मेजर कंसर्न इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो लैंड्स होते हैं, ऐसी जो जमीनें होती हैं उस पर आप देखोगे कि फसल जो है वो नहीं उग पाती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से आप ट्राई भी करोगे कि उगाने के लिए, तो वो अच्छी तरीके से जो फसल, जो कि एक सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो एक सॉइल अच्छा सॉइल होता है, हेल्दी सॉइल होता है, उस पे अगर आप फसल उगाओगे तो अच्छा फसल उगेगा। लेकिन एक जो अच्छा सॉइल नहीं होता है, जिसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वहां पे उगाओगे तो वो नहीं उगेगा, अच्छा आपका फसल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे कि जो इस कन्वेंशन में बात की गई है कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है दोस्तों, उनके यहाँ आप देखोगे अलग अलग कंट्री में नेशनल एक्शन प्लान्स जो है वो तैयार किए गए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज जो है उसमें देखने को हमें मिलता है, जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके की वजह से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज जो है टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन वो बना सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि जो हम आपके लिए जो कंटेंट प्रिपेयर करके लाते हैं वो आपको चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RP10, आपको फ्लैट 35% के साथ हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप प्रयागराज में हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशंस लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ओपन है एडमिशंस, जिसमें कि आप देखोगे अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ आपको फ्लैट 40% लगा करके दिया जा रहा है ये कोर्स। ठीक है, आपको मेरा कोर्स चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। आपको अगर ये कोर्स चाहिए दोस्तों तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्लैट 40% लग जाएगा इस कोर्स पे, और ये आपको जो प्राइजेस दिखाए जा रहे हैं इस प्राइस में मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप सबके लिए दोस्तों काउंसलिंग फॉर्म जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, जो कि काउंसलिंग फॉर्म आपको जब आपको कोई भी क्वेरीज एड्रेस करवानी हो, कोई भी अगर इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी लेनी हो, तो आप काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स भी आपको इससे मिलेंगे, जो कि वीडियो के एंड में मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, वैलिड है ऑफर दोस्तों आप सबके लिए 14 जनवरी तक। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी अदरवाइज कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हैं, मुखर्जी नगर और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे जो कोर्सेज हैं आप लेना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सी सेट का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो भी लेकर के आपके लिए अब आया गया है, और प्रीलिम्स के जो क्रैश कोर्स हैं वो भी आप सबके लिए लेकर के आया गया है। वीडियो के एंड में जरूर देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं, फ्लैट 35% का ऑफ आपको मिलने वाला है हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में। ठीक है, मुखर्जी नगर में 30 जनवरी से हो रही हैं क्लासेस स्टार्ट, और करोल बाग में 27 जनवरी से। यहाँ पे अलग अलग हमारे ऑफलाइन सेंटर्स का नंबर दिया गया है करोल बाग और मुखर्जी नगर में, तो कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही काउंसलिंग फॉर्म जरूर से जरूर भरें। अगर आपको फ्लैट 35% का ऑफ चाहिए, आप मेरा कोड यूज करिए RP10, तुरंत के तुरंत आपको ये फ्लैट जो है मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, ये जो कन्वेंशन है आप देखोगे कि ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, जो कि लिंक करता है एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। है, तो यही बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला ऐसा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये कन्वेंशन है जो कि एनवायरमेंट के बारे में तो ये बात ही करता है, और एनवायरमेंट को ये लिंक कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के बारे में भी बात करता है। आप देखोगे कि इसके बारे में डायरेक्शन है हमारे एजेंडा 21 के रिकमेंडेशंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। एजेंडा 21 दोस्तों, जो आपने देखा होगा, हमने रियो अर्थ समिट के समय पढ़ा था, या रियो कन्वेंशन भी उसको कहते हैं, उसके समय पढ़ा था, आपने देखा होगा, जो कि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21 एजेंडा जो है वो प्रिपेयर किए गए थे। तो उसके रिकमेंडेशंस में आप देखोगे तो इसके बारे में भी, लैंड मैनेजमेंट के बारे में भी वहां पे बात की गई थी। ठीक है, तो मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बता दे रही हूँ कि वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, कैसे हम मेंटेन करें लैंड को, कैसे हम रिस्टोर करें लैंड को, और इसी के साथ साथ जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम किस तरीके से ऐसा कुछ करें जिसके की वजह से वो दोबारा से जो हेल्दी लैंड है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें यही बात की जा रही है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो हम इस कन्वेंशन के तहत कर पाए, मिटिगेट करें इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, जो सूखा होता है उसके इफेक्ट्स को हम मिटिगेट भी कर पाए। ठीक है, इस कन्वेंशन में बात की जा रही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे यूएनसीसीडी के इम्पैक्ट के बारे में। आप देखोगे ग्लोबली यूएनसीसीडी का इम्पैक्ट जो है हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। अफ्रीकन कंट्रीज के जो इन एरियाज में लोग रहते हैं, उनके जो लिविंग कंडीशन है दोस्तों, उसमें बहुत ही सुधार हमें इस कन्वेंशन के बाद देखने को मिला है। इसके साथ ही आप देखोगे कि ओवर 200 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड लैंड थे उसको रीस्टोर किया गया है ग्लोबली। दैट मीन्स कि ऐसे जो ड्राई लैंड्स थे, जिनकी की जो सॉइल प्रोडक्टिविटी नहीं थी, या फिर बोल सकते हैं कि जो सॉइल कैपेसिटी होती है वो नहीं थी, फर्टिलिटी नहीं थी, तो ऐसे लैंड को आप देखोगे उन्होंने रीस्टोर किया है।
और वो भी 200 मिलियन हेक्टेयर का ऐसे जो लैंड्स हैं उनको उन्होंने रिस्टोर किया है और हेल्दी स्टेट ऑफ पोजीशन पे उसको लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस कन्वेंशन का कितना अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही जो मिलियन ऑफ पीपल हैं आप देखोगे उनको भी इस कन्वेंशन से बेनिफिट मिली है, जिसमें कि उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया गया है। उसके साथ ही जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूव किया गया है इस कन्वेंशन के तहत। इसके साथ ही आप देखोगे दोस्तों इस कन्वेंशन के अंदर बिल्ड किया जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट के लिए। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे 2015 में जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी इस कन्वेंशन की, उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, जो कि अब इस कन्वेंशन का प्राइमरी गोल बन गया है। इसी के साथ उन्होंने डिसाइड भी किया कि 2030 तक दोस्तों ये अचीव करने वाली है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। क्या होता है इसका मतलब? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में आप देखोगे जो डिग्रेडेड लैंड होते हैं उनके नेगेटिव इंपैक्ट को रोकना है। इसी के साथ जो लैंड है उसको रिस्टोर करना है और जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हेल्दी स्टेट ऑफ पोजीशन पे लेकर के जाना है। दैट मीन्स ओवरऑल यही है कि जो डिग्रेडेड लैंड है उनको वापस से उन्हें हेल्दी स्टेट ऑफ पोजीशन पे लेके जाना है। दैट मीन्स कि जो उनकी प्रॉपर जो लैंड कंडीशन है उसको अच्छा करना है। इसी के साथ जो डिग्रेडेड लैंड है उसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना है। ये मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप देखोगे कि ये जो कन्वेंशन है इसका आर्टिकल 6 बात करता है डेवलप्ड कंट्रीज के ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनकी क्या इसमें ऑब्लिगेशन बनती है। अब देखोगे कि उनको बोला गया है कि वो सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करें इन लोगों को। इसी के साथ जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट जो हैं इनको प्रोवाइड किया जा सके डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। बात की जा रही है दोस्तों इसमें जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, दैट मीन्स कि जो कि आप देखोगे कि जिन कंट्रीज में ज्यादा ही सूखा पड़ चुका है या जिन कंट्रीज में ड्राई लैंड्स हैं, बंजर जमीन ज्यादा है, तो वहां के लोगों को ये ऐसे लोगों को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करें। वहीं पे दोस्तों पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जा रही है। ठीक है, ये भी बोला गया है कि इफेक्टिवली डेवलप किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिससे कि आप देखोगे कि ये जो कंट्रीज हैं जो कि इन चीजों से गुजर रही हैं, ऐसे दौर से गुजर रही हैं, उनको ये ऐसा फ्यूचर में ना देखना पड़े ऐसे सिचुएशंस को, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाया जाए। स्ट्रैटेजीज जो है वो भी बनाया जाए कि कैसे वो कॉम्बैट करें डिजर्टिफिकेशन को और जो सूखा है उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको वो मिटिगेट कर पाए। इसी के साथ देखोगे कि इनकरेज करने के लिए बोला गया है मोबिलाइजेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल रिसोर्सेज से। तो ये कुछ असिस्टेंस जो है दोस्तों आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बताई गई हैं कि इन कंट्रीज को दी जाएं जो कि ऐसे एरिया में रहती हैं और पर्टिकुलरली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। सो आई होप कि आपको ये जो कन्वेंशन है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये कन्वेंशन बात क्या कर रहा है, किस पर्पस से इस कन्वेंशन को बनाया गया है और आखिरकार इस कन्वेंशन में है क्या। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं दोस्तों आप सबको बता दे रही हूँ सी सैट क्रैश कोर्स जो हमारा है उसके बारे में। हमारे जो करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर है दोस्तों वहां पे ये क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है 29 जनवरी से। आप देखोगे कि सी सैट क्रैश कोर्स जो है वो हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होने वाला है, जिसका कि कोर्स फी है 20,000। प्रीलिम्स का भी क्रैश कोर्स आप सबके लिए लेकर के आए हैं हम, जो कि जनवरी 22 से हो रहा है स्टार्ट। उसका कोर्स फी है 25,000। ठीक है, तो खुद को जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल करवा लें इस हमारे क्रैश कोर्स के कोर्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मैं आप सबको बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप एनरोल करवाते हो खुद को हमारे इस काउंसलिंग फॉर्म में। पहला है फ्री डेमो क्लासेस, दूसरा है ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगा, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही फ्री मैगजीन लाइब्रेरी वाईफाई आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में दी जाएगी। दोस्तों खुद को जल्द से जल्द ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसके साथ कमेंट करके आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है दोस्तों हमारे ऑफलाइन सेंटर की, इसको जरूर से जरूर देख लें। बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.